नमस्कार। आज का वीडियो राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की नदियां हैं, जिससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? ऑप्शंस है चंबल, माही, बनास और लूनी, और इसका उत्तर होगा चंबल। चंबल नदी का उद्गम जानापाव हिल्स से हुआ है, जो कि एमपी में स्थित है। इसका अपवाह क्षेत्र राजस्थान में चित्तौड़गढ़, हाड़ौती में कोटा और बूंदी, डांग एरिया में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर है। चंबल नदी के उपनाम है चर्मणवती, जिसे प्राचीन नदी कहा जाता है, कामधेनु और बारामासी। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कामधेनु, बारामासी। यह नदी बीहड़ भूमि एवं कंदराओं के लिए विख्यात है। राज्य में मिट्टी का अवनाली का अपरदन सर्वाधिक इसी नदी में होता है। चंबल, बनास और सीप नदियों से त्रिवेणी संगम बना है, जो कि रामेश्वर घाट के नाम से प्रसिद्ध है। पदरा गांव सवाई माधोपुर में स्थित है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, लेकिन केवल और पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास नदी है। अतः जल उपलब्धता के आधार पर नदियों का क्रम सबसे पहले चंबल, फिर बनास और फिर माही है। और अगर लंबाई के अनुसार देखें तो राजस्थान राज्य में बहने वाली सबसे जो लंबी नदी है वो बनास है, यानी कि पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास नदी है। उसके बाद लूनी, फिर चंबल और फिर माही है। और यही क्रम जो है वो अपवाह क्षेत्र के अनुसार राजस्थान में नदियों का क्रम है। बनास सबसे पहले, फिर लूनी, फिर चंबल और फिर माही। तो यहाँ उत्तर होगा चंबल। राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में चंबल नदी में उपलब्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है या उससे जुड़ती नहीं है? तो आप यहाँ ध्यान रखें, राजस्थान में अपवाह तंत्र को संगम के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है अरब सागर की नदियां, दूसरा है अंतः प्रवाही नदियां, तीसरा है बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरब सागरीय नदियों की। तो लूनी नदी इसमें प्रमुख है, माही नदी, पश्चिमी बनास नदी और साबरमती नदी। अंतः प्रवाही नदियों की बात करें तो घग्गर, कातली या काथली, साबी, बाणगंगा, रूपारेल, काकनी या काकने, और जिसे हम मसूरदी भी कहते हैं, ये नदियां प्रमुख है, जो कि अंतः प्रवाही नदियां हैं। तीसरे नंबर पे बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं, जिसमें चंबल, बनास, बेड़च और आयल और गंभीर नदी जो है वो प्रमुख है। इन चारों ऑप्शंस में चंबल, बनास और खारी तीनों ही नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में जल प्रवाहित करने वाली नदियां हैं। खारी नदी बनास की ही सहायक नदी है। अतः निम्नलिखित में से जो माही नदी है वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है या उससे जुड़ती नहीं है। माही नदी अरब सागर में मिलने वाली नदी है। अतः उत्तर माही नदी होगा, जो कि अरब सागरीय नदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? ऑप्शंस है काकनी, घग्गर, साबी, खारी। राजस्थान की कुछ छोटी नदियां ऐसी हैं जो अपने उद्गम स्थल से कुछ किलोमीटर बहकर ही रेत अथवा भूमि में विलीन हो जाती हैं या किसी झील या तालाब में मिल जाती हैं अथवा सूख जाती हैं। ऐसी नदियों को आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदियां या आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कहा जाता है। राज्य में आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां हैं घग्गर, कातली, मेंथा या मेंढा, बाणगंगा, रूपनगढ़, तुरतमती, खंडेल, काकनी या काकने, साबी और रूपारेल नदी। तो यहाँ उत्तर होगा खारी। काकनी, साबी और घग्गर तीनों ही नदियां जो हैं वो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं, जबकि खारी जो है वो बनास नदी की सहायक नदी है। अतः निम्न में से खारी नदी जो है वो आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। अगला प्रश्न, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? ऑप्शंस है चंबल, माही, सोम और जाखम, और यहाँ उत्तर होगा माही नदी। माही नदी के उपनाम है वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, क्योंकि ये जो है प्रतापगढ़ में बहती है, इसलिए इसे कांठल की गंगा कहते हैं। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसे कहा जाता है। त्रिवेणी धाम बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है, बेणेश्वर धाम, नवा टापरा, डूंगरपुर, जिसमें सोम, माही और जाखम का संगम होता है। इसका उद्गम मेहंद झील, धार जिला एमपी से हुआ है। अपवाह क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। माही विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
माही नदी के क्षेत्र में टापुओं की संख्या अधिक पाई जाती है, इस कारण बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। माही राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश कर अंत में पश्चिम की ओर बहती है। माही नदी पर माही बजाज सागर जो बांसवाड़ा में है, कागदी पिकअप बांसवाड़ा, कडाना बैंक वाटर डूंगरपुर। अन्य बांध परियोजना है सोम कागदर परियोजना उदयपुर, सोम कमला परियोजना डूंगरपुर, जाखम बांध प्रतापगढ़, अनास बांध बांसवाड़ा। इसकी सहायक नदियां हैं जाखम, इराव और इरू जो प्रतापगढ़ में बहती है, सोम उदयपुर, अनास मध्य प्रदेश में, मोरेन डूंगरपुर में और चाक बांसवाड़ा में। ये सभी माही नदी की सहायक नदियां हैं। अतः माही नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। राजस्थान में माही प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है चंबल पार्वती, लूनी सुकड़ी, बनास कुटाल और माही सोम। पार्वती नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है, सुकड़ी नदी लूनी की है, सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है, लेकिन कुटाल या कुराल जो है वो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि ये चंबल नदी की है। कुराल या कुटाल नदी ऊपरमाल के पठार से निकलकर बूंदी के पूर्व में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। अतः यहाँ पर जो युग्म सुमेलित नहीं है वो है बनास और कुटाल का, क्योंकि बनास की सहायक नदी नहीं है कुटाल या कुराल चंबल की सहायक नदी है। अतः जो युग्म सुमेलित नहीं है वो है बनास और कुटाल और कुराल। अगला प्रश्न, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है बिजराल पहाड़ी, दिवेर पहाड़ी से, गोगुंदा पहाड़ी से, नाग पहाड़ी से। तो यहाँ उत्तर होगा दिवेर पहाड़ी से, जो कि राजसमंद जिले की है। बिजराल पहाड़ी से खारी नदी का उद्गम होता है जो कि बनास की सहायक नदी है। गोगुंदा पहाड़ी से बेडज या आयर नदी का उद्गम होता है जो कि बनास नदी की ही सहायक नदी है, तथा नाग पहाड़ी अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है जो कि एक अरब सागरीय नदी है। अतः कोठारी नदी का उद्गम स्रोत दिवेर पहाड़ी है। अगला प्रश्न, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? कातली नदी, काकनी नदी, साबी नदी, घग्गर नदी। और यहाँ उत्तर होगा घग्गर नदी। ये चारों ही कातनी, काकनी, साबी, घग्गर चारों ही अंतप्रवाही नदियां हैं। घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ी कालका हिल्स से हुआ है। इसका अपवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर है। उपनाम सरस्वती नदी प्राचीन नाम है। मृत नदी, नट, सोता नदी तथा दशरवती नदी भी इसे कहा जाता है। घग्गर हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है। घग्गर नदी देश और राजस्थान की सबसे लंबी अंतप्रवाही नदी है, जबकि राजस्थान में सबसे लंबी अंतप्रवाही नदी कांतली है और ये बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी है। कातली नदी जो कि अंतप्रवाही नदी है, इसका उद्गम खंडेला सीकर से हुआ है। अपवाह क्षेत्र तोरावाटी, सीकर और झुंझुनू है। साबी नदी या साहिबी नदी नवसगढ़ का नाला जिसे कहा जाता है। उद्गम सेवर हिल्स जयपुर है। अपवाह क्षेत्र जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा है। साबी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हरियाणा के गुड़गांव मैदान में समाप्त होती है। काकनी या काकने मसूरदी नदी जो है उसका उद्गम कोटरी गांव जैसलमेर से हुआ है। राजस्थान की सबसे छोटी नदी काकनी या काकने है। जैसलमेर जिले में जैसलमेर शहर के दक्षिण में कहला और लोद्रवा गांवों के पास कोटारी गांव इसका उद्गम स्थल है। अधिक पानी आने पर यह जैसलमेर की बुद्ध झील में गिरती है। अच्छी वर्षा हो जाने पर स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है। अतः मृत नदी की उपमा घग्गर नदी को दी जाती है। अतः डेड रिवर या मृत नदी के नाम से घग्गर नदी प्रसिद्ध है। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हमेशा की तरह प्लीज subscribe, like and share my YouTube channel, that is Barkha's Wordsfair. Thanks a lot.